ये जज लोगों को कौन देख पाता है? जो मुलजिम बनता, जो उनके कटघरे में पेश होता है, उन्हीं से उनकी बातचीत हो पाती कटघरे में खड़े होकर। लेकिन वो कानून आपके द्वारा स्वयं चल के आपके बीच में आएंगे और आपसे रिलेटेड जो विभिन्न कानून है, अभी 3 नए कानून आ गए हैं, उनके बारे में आपको जागरूक करेंगे। और साथ ही साथ आपके अपनी घर की घरेलू कोई प्रॉब्लम होगी, घरेलू हिंसा आपने नाम सुना, कई बच्चे हमारे उसके शोषित होते हैं, कई परिवार के सदस्य उससे शोषित हैं, लेकिन वो खुल करके परिवार के अगेंस्ट में नहीं आ पाते, है ना? तो उसके प्रति भी आपको जागरूक होना होगा। और ऐसे कहीं पर आता है तो खड़े होइए, डिसीजन लीजिए, है ना? ये करना पड़ेगा और इसके लिए कानून बना हुआ है, भारत का संविधान, है ना? तो ये कई अवसर हमसे प्राप्त होंगे कि कई कार्यक्रमों में हमारे बीच में कलेक्टर, एसपी साहब का भी आगमन होगा, उनसे भी आपकी मुलाकात हम कराएंगे, है ना? कभी उनसे जरूरत पड़ेगा, उनके चेंबर में जाओगे, जाके परिचय दोगे, पहचान लेंगे वो। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में हमको भारत सरकार से HIV एड्स की जागरूकता की भी बात करें युवाओं से, ये निर्देश प्राप्त हुआ है। और उसी के तहत हम अपने जिला अस्पताल से हमारे CMHO सर के मार्गदर्शन में जो टीम वहाँ पर काम कर रही है, हमारे बीच में आज आगमन हुआ है श्री देवी प्रसाद सोनी जी। आप ICTC काउंसलर हैं HIV एड्स के जिला अस्पताल बैकुंठपुर में, ताली के साथ इनका स्वागत करें। और उनके बीच में लक्ष्मणिया सिंह जी आई हैं, आप भी ICTC काउंसलर हैं HIV एड्स पटना से, हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पटना है, वहाँ से आई हुई हैं। और रामामणि सोनपाकर MLD हैं, टीम के साथ हैं। राजेश नागवाड़ी नहीं है, ये आहाना है संस्था, उसके HIV एड्स के काम ये देखते हैं, ये इनकी पूरी टीम है। हर वर्ष हमारे बीच में आते रहते हैं, यद्यपि उनका आगमन 1 दिसंबर को होता एड्स दिवस के लिए, है ना? लेकिन इस साल हमने उनको पहले बुला लिया ताकि आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा HIV एड्स होता क्या है, कैसे फैलता है और उसे कैसे बचा जा सकता है ना, इसकी जानकारी आज आपको प्रदान कर दे रहे हैं, जिससे हम लाइलाज बीमारी है, अभी तक उसके कोई ऑथेंटिक इलाज की व्यवस्था विज्ञान के पास नहीं है, स्वास्थ्य विज्ञान के पास, तो उसके प्रति जानकारी बचाओ, ये हम लोग नारा देते हैं, जानकारी ही, एक तो लाइलाज बीमारी है और दूसरा जानकारी ही बचाओ, तो जानना बहुत जरूरी है। तो सोनी जी आप भी मैं बुला लेता हूँ, है ना? तो हमारे बीच में श्री देवी प्रसाद सोनी जी जो काउंसलर हैं HIV एड्स के आए हुए हैं, मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। सोनी जी एक तो कारण बचाव को बताएंगे ही, और कुछ डाटा हमारे पास यदि है ना? अभी तक हमारे बैकुंठपुर कोरिया जिले में कितने पॉजिटिव हुए, कितनी की डेथ हो गई, छत्तीसगढ़ भारत की स्थिति, है ना, वैश्विक, थोड़ा सा संक्षिप्त, है ना? तो वो बातें हमारे बच्चों के सामने रखते हैं, जिनसे वो थोड़ा मोटिवेट में प्रोत्साहित हो और बचे इस बीमारी से। लोगों को प्रेरणा भी देना है इससे बचने की। तो आइए हमने विभिन्न तरीकों से अपने युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया, जिसमें अभी HIV एड्स पे जिला अस्पताल से आए हुए हमारे साथियों के द्वारा जानकारी आप सबको दी जा रही थी। और उसी में नशा मुक्ति का भी कार्यक्रम आ गया है भारत सरकार के द्वारा। आज जिन युवाओं पर हम लोग गर्व कर रहे हैं, 54 जनरेशन जो है हमारा युवाओं का है, यदि इस युवा की एनर्जी को हम सकारात्मक दिशा में लेके चलें तो 2047 तक भारत जो विकसित राष्ट्र का सपना देख रहा है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन यदि यही युवा नशे के चपेट में आ गया, और विभिन्न प्रकार के नशे पर आज सभागार में आप सबसे बातचीत हो चुकी है, तो उन नशे से हमको बचना है, स्वयं को बचना है, और स्वयं को बचने के साथ साथ घर परिवार समाज के लोगों को भी बचा करके भारत को नशा मुक्त बनाना है। और ये पूरा अभियान जो है देश भर में चल रहा है। हमारे महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ये तैयारी की गई है, और ये आज का कार्यक्रम उसी के बैनर तले पर आयोजित है। प्रोफेसर अमरजीत कुजूर जी हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं, जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और महाविद्यालय के NSS के सीनियर वॉलंटियर अपनी एक नुक्कड़ के साथ आप सबको जागरूक करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबसे आग्रह है इस नुक्कड़ का आनंद लीजिए, और इसमें जो मैसेज मिलेगा उस मैसेज को हम सबको ले करके यहाँ से जाना है। और एक बार और शपथ ले लें, गोल घेरा में है, बढ़िया मनोरंजन भी अच्छा रहेगा, है ना? तो लास्ट में नुक्कड़ देखने के बाद एक और शपथ करेंगे, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ छुट्टी। तो चलिए शुरू करिए।